श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडे 18 सर्गः। राजाओं तथा ऋष्यशृंग को विदा करके राजा दशरथ का रानियों सहित पुरी में आगमन। श्री राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न के जन्म, संस्कार, शील, स्वभाव एवं सद्गुण राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार। निर्वृत्ते तु क्रतौ तस्मिन् हयमेधे महात्मनः प्रतिगृह्यामराभागान् प्रतिजग्मुर्यथागतम्। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। समाप्त दीक्षा नियमः पत्नीगण समन्वितः प्रविवेश पुरीं राजा सभृत्य बलवाहनः। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों को साथ ले सेवक, सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा च पृथिवीश्वराः मुदिता प्रययुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुंगवम्। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे, महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनिवर वशिष्ठ तथा ऋष्यशृंग को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देशों को चले गए। श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरात् ततः बलानि राज्ञां शुभ्राणि प्रहृष्टानि चकाशिरे। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ्र सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होने के कारण बड़ी शोभा पा रहे थे। गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथ पुनः प्रविवेश पुरीं श्रीमान पुरस्कृत्य द्विजोत्तमान्। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। शांतया प्रययौ सार्धमृष्यशृंग सुपूजितः अनुगम्यमानो राज्ञा च सानुयात्रेण धीमता। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋष्यशृंग मुनि भी शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने गए थे। एवं विसृज्य तान् सर्वान् राजा संपूर्णमानसः उवास सुखितस्तत्र पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्रोत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्ययुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तथौ नक्षत्रेदिति दैवत्ये स्वोच्च संस्थेषु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जनयद्रामं दिव्यलक्षण संयुतम्। यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकुनंदनं लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्ठं दुंदुभिस्वनं। वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौसल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी, उनके होंठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुंदुभि के शब्द के समान गंभीर था। कौसल्या शुशुभेतेन पुत्रेणामित तेजसा यथा वरेण देवानाम अदितिर्वज्रपाणिना। उस अमित तेजस्वी पुत्र से महारानी कौसल्या की बड़ी शोभा हुई, ठीक उसी तरह जैसे सुर श्रेष्ठ वज्रपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। भरतो नाम कैकेय्यां जज्ञे सत्यपराक्रमः साक्षात् विष्णुश्चतुर्भागः सर्वैः समुदितौ गुणे। तदनंतर कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। ये समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत् सुतौ वीरौ सर्वास्त्र कुशलौ विष्णोरर्ध समन्वितौ। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न
इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधीः सार्पे जातौ तु सौमित्री कुलीरेभ्युदिते रवौ। भरत सदा प्रसन्नचित रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राज्ञः पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जग्जिरे पृथक् गुणवन्तोऽनुरूपाश्च रुच्या प्रोष्ठपदोपमाः। राजा दशरथ के ये चारों महामनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। ये भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। जगुः कलं च गंधर्वा नृतुश्चाप्सरो गुणाः देवदुन्दुभ्यो नेदुः पुष्पवृष्टिश्च खात्पतत्। इनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उत्सवश्च महानासीदयोध्यायां जनाकुलः रथ्याश्च जनसंबाधा नटनर्तकसंकुलाः। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गलियां और सड़कें लोगों से खचाखच भरी थी। बहुत से नट और नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे। गायनैश्च विराविण्यो वादनैश्च तथा परैः बिरेजुर्विपुलास्तत्र सर्वरत्न समन्विताः। वहाँ सब और गाने बजाने वाले तथा दूसरे लोगों के शब्द गूंज रहे थे। दीन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहाँ बिखरे पड़े थे। प्रदेयांश्च तदौ राजा सूतमागध वंदिनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तं गोधनानि सहस्रशः। राजा दशरथ ने सूत, मागध और वंदी जनों को देने योग्य पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहस्रों गोधन प्रदान किए। अतिथ्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रिं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नं परं तथा वसिष्ठः परमप्रीतो नामानि कुरुते तदा। 11 दिन बीतने पर महाराज ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा परमात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न निश्चित किया। ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजानपदानपि अददद् ब्राह्मणानां च रत्नौघममलं बहु। राजा ने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनपदवासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्ज्वल रत्न समूह दान दिए। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्वकर्माण्यकारयत् तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए थे। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदशूरा सर्वे लोकहिते रताः। सभी भूतों के लिए वे स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सबके सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः इष्टः सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः गजस्कन्धेष्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें भी सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उन्होंने हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में भी सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिता की सेवा में लगे रहते थे। प्रोष्ठपदा कहते हैं भाद्रपदा नक्षत्र को।
उसके दो भेद हैं, पूर्व भाद्रपदा और उत्तर भाद्रपदा। इन दोनों में दो दो तारे हैं। यह बात ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है। रामायण तिलक के निर्माता ने मूल के एकादशाह शब्द को सूतक के अंतिम दिन का उपलक्षण माना है। उनका कहना है कि यदि ऐसा ना माना जाए तो क्षत्रियस्य द्वादशाहम सूतकम, क्षत्रियों को 12 दिनों का सूतक लगता है। इस स्मृति वाक्य से विरोध होगा। अतः राम जन्म के 12 दिन बीत जाने के बाद 13वें दिन राजा ने नामकरण संस्कार किया, ऐसा मानना चाहिए। बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः, रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः, सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से ही श्री रामचंद्र जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में ही जुटे रहते थे। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवापरः, न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः, मृष्टमन्नमुपानीत मश्नाति न हितं विना। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसमें से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। यदा हि हयमारूढ़ो मृगयां याति राघवः, अथैनं पृष्ठतोभ्येति सधनुः परिपालयन्, भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावरजो हि सः, प्राणैः प्रियतरो नित्यं तस्य चासीत् तथा प्रियः। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इसी प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भरत जी को प्राणों से अधिक प्रिय थे और वे भी भरत जी को सदा प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। सचतुर्भिर्महाभागैः पुत्रैर्दशरथप्रियैः, बभूव परमप्रीतो देवैरिव पितामहः। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती थी, ठीक वैसे ही जैसे 4 देवताओं दिक्पालों से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। ते यदा ज्ञान संपन्ना सर्वे समुदिता गुणैः, ह्रीमन्तः कीर्तिमन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः, तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां, पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा। वे सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ और दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकाध्ययने रताः, पितृशुश्रूषणरता धनुर्वेदे च निष्ठिताः। वे पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में दत्तचित्त रहते थे। अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः। तस्य चिन्तयमानस्य मन्त्रिमध्ये महात्मनः अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। सराज्ञो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्ययक्षानुवाचः, शीघ्रमाख्यात् मां प्राप्तं कौशिकं गाधिनः सुतं। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपाल से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिक वंशी गाधी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेशम प्रदुद्रुवुः, संभ्रान्तमनसः सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तमा वेदयामासुर्नृपायेक्ष्वाकवे तदा। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकु कुलनंदन अवध नरेश से कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सपुरोधा समाहितः
प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्मांडमिव वासवः। उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। सदृष्टाज्वलितं दीप्या तापसं संशितव्रतं प्रहृष्टवदनो राजा ततोर्घ्यमुपहारयत्। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा। सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घ्यं शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कुशलं चाव्ययं चैव पर्यपृच्छन्नराधिपम्। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनके कुशल मंगल पूछा। पुरे कोशे जनपदे बांधवेषु सुहृत्सु च कुशलं कौशिकोराज्ञ पर्यपृच्छत्सु धार्मिकः। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज, बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। अपि ते सन्नताः सर्वे सामन्तरिपवोजिताः तैवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितम्। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है ना। आपके यज्ञ, याग आदि देवकर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना। वसिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुंगवः ऋषींश्च तान् यथा न्यायं महाभाग उवाचः। इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्यान्य ऋषियों से मिलकर उन सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। ते सर्वे हृष्टमनसस्तस्य राज्ञो निवेशनं विविशुपूजितास्तेन निषेधुश्च यथार्हतः। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथा योग्य आसनों पर बैठे। अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिम् उवाच परमोदारो हृष्टस्तमभिपूजयन्। तदनंतर प्रसन्नचित परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा। यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षं मनूदके यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्मा प्रजस्य वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदयः तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं च ते परमं कामं करोमि किमु हर्षितः। महामुने, जैसे किसी मरण धर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए, किसी संतानहीन को अपने अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए तथा किसी महान उत्सव से हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभागमन हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? पात्रभूतोऽसि मे ब्रह्मन् दिष्ट्या प्राप्तोऽसि मानद अद्य मे सफलं जन्म जीवितं च सुजीवितं। ब्रह्मन, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। मानद, मेरा अहोभाग्य है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। यस्माद् विप्रेन्द्र मद्राक्षं सुप्रभाता निशा मम पूर्वं राजर्षि शब्देन तपसा द्योतितप्रभः ब्रह्मर्षित्वमनुप्राप्तः पूज्योऽसि बहुधा मया तदद्भुतमद्भुतविप्र पवित्रं परमं मम। मेरी बीती हुई रात सुंदर प्रभात दे गई जिससे मैंने आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्षि शब्द से उपलक्षित होते थे, फिर तपस्या से अपनी अद्भुत प्रभा को प्रकाशित करके आपने ब्रह्म ऋषि का पद पाया। अतः आप राजऋषि और ब्रह्म ऋषि दोनों ही रूपों में मेरे पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समक्ष शुभागमन हुआ है यह परम पवित्र और अद्भुत है। शुभक्षेत्रगतश्चाहं तव संदर्शनात् प्रभो ब्रूहि यत्प्रार्थितं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति। प्रभो, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभागमन का शुभ उद्देश्य क्या है? इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं त्वदर्थं परिवृद्धये कार्यस्य न विमर्शं च गन्तुमर्हसि सुव्रत।
उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को जान लूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान ना दीजिए। कर्ता चाहमशेषेण दैवतं हि भवान् मम चायमनुप्राप्तो महान् अभ्युदयो द्विज। तवागमनजः कृत्सो धर्मश्चानुत्तमो द्विज। आप जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्मान्य अतिथि होने के नाते आप मुझ गृहस्थ के लिए देवता हैं। ब्रह्मन, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। इति हृदय सुखम निष्म्य वाक्यम श्रुति सुखमात्मवता विनीत मुक्तम प्रथित गुणयशा गुणैर्विशिष्टः परम ऋषि परमं जगाम हर्षम। मनस्वी नरेश के कहे हुए ये विनय युक्त वचन, जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण और यश वाले शम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे 18 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।